बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद हसन साहब, राना शमीम जो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे, उनके फर्जंद हैं, उनके वकील भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, कानूनदान हैं। आपका बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। राना साहब ये बताइएगा कि आपकी अपने वालिद साहब से कोई मुलाकात हो पाई है अब तक? नहीं जी, मैंने आपको कल भी शो में बताया था, मेरी मुलाकात बिल्कुल हुई थी, लेकिन बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात हुई है और वो कल 4 बजे की फ्लाइट से कराची चले गए थे अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पे। अच्छा सर। तो सर वो कोई आपने कोई उनसे पूछा कि ये जो बयान हल्फी था ये लंदन से क्यों नोटराइज करवाया था? मैं आपको जी बड़ा कैटेगोरिकली बता देता हूँ और मैंने सबको बताना है, उन्होंने मुझे कह दिया जितने बयान आपने देने थे दे दिए। अब इसके बाद जी। नो फर्दर कमेंट्स, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। अब लेट द कोर्ट डिसाइड। तो मैं उसके जी, ऊपर तो आपको कुछ नहीं बता सकता जी, क्योंकि मेरे फादर ने, जो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। बिल्कुल सही है। राणा साहब आपने रिक्वेस्ट की थी जब 16 तारीख को ये केस सुना जा रहा था आपका, आपको बुलाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपने वहाँ रिक्वेस्ट की थी कि आपने एक वीडियो दिखानी है जिसकी इजाज़त दी जाए। तो सर वो क्या वीडियो थी? क्या दिखाना चाह रहे थे आप कोर्ट को? वो आपको याद होएगा कि जी फैसल वाडवा साहब ने काशिफ अब्बासी के एक प्रोग्राम पे बड़ी बकवास की थी, बड़ी ऑल शॉल बकी थी। और उन्होंने कहा था कि जज साहब जाना मोहम्मद शमीम साहब जो हैं वो पीएम नून के खर्चे पे गए हैं अमेरिका। तो और जो इनके बेटे अहमद साहब, उनको उन्होंने नवाजा था और उनको एडवोकेट जनरल बना दिया था अपने दौर में। और राना मोहम्मद शमीम साहब को नवाजा गया था, एज ए जज बनाया गया था, चीफ सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस। तो मैं उसको जी जवाब बड़ा ओपनली दे देता हूँ। लीगल नोटिस मेरा ड्राफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह संडे तक, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मैं लीगल नोटिस सर्व कर रहा हूँ उन्हें। अब आपको मैं कुछ हकाइक बता देता हूँ, उससे आप खुद ही जज कर लीजिएगा कि वेदर वी कैन अफोर्ड आवर टिकट और नॉट। मेरे बिल्कुल। फादर एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, जिनकी पेंशन ही 6.5 लाख रुपए होती है, और अभी वो वाइस चांसलर हैं, तो उनकी तनख्वाह ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए है। तो जो सही। बंदा 25 लाख ऑलमोस्ट कमाता होएगा, तो वो 2-2.5 लाख की टिकट खरीद के नहीं जा सकता और वहाँ 2-4 लाख का खर्चा नहीं कर सकता। बिल्कुल जी। और सेकेंडली जो बात है कि जी उनको नवाजा किया था एज ए चीफ उधर के सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, तो उसका जवाब मैं ये दे दूं कि मेरे वालिद साहब सिंध में पहले प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध बने थे, फर्स्ट एवर। तो इट इज एन जी। ऑनर फॉर हिम। नोटिस बोर्ड पे, ऑनर बोर्ड्स पे आज तक इसको, उनको फर्स्ट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध कहा जाता है। ये एक ओहदा। फिर उसके बाद वो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बने। आपके ही मीडिया से रिलेटेड है काउंसिल, आपको पता है जी, उसके जी। चेयरमैन वाले साहब। और उसके बाद जब उधर वो सर्व कर रहे थे ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उन्हें एलिवेट कर दिया गया था टू दी ऑनरेबल चीफ सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित एज दी चीफ जस्टिस। ठीक है ना जी जी। सर। जी। ये तो उनका हो गया मेरिटल उनका रिकॉर्ड। सेकेंडली, मेरे जात तक जो उन्होंने बात की है, उनको मैं ये बता दूं कि जी वो मुझे क्या नवाजेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे मर्सिडीज तो नवाजी हुई है, एक फॉर्च्यूनर भी नवाजी हुई है, एक सिविक भी नवाजी हुई है। मेरा अपना ऑफिस है, अपना घर है, अपना फार्म हाउस है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इसके अलावा क्या चाहिए? ये काफी बिल्कुल नहीं सही है? है। तो ये राणा साहब काफी। ये सारी चीज़ें जी, राणा साहब ये सारी चीज़ें आपके पास जब आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब लगे थे, उससे पहले भी ये सारी चीज़ें आपके पास थी। जी आप कह बिल्कुल रहे हैं कि आप बिल्कुल। खानदानी तौर पर जी 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 जी, बाकी मेरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी चाहिए, तो वो भी फैसल वाडवा साहब को बता दीजिएगा। और उन्हें गाड़ियों का शौक है, तो आपके चैनल के थ्रू मैं उन्हें कहता हूँ, आ जाए, रेस लगा के देख लें किसी की गाड़ी ज्यादा अच्छी है इन मोटरवे गाड़ियों पे। का शौक तो आप दोनों को है। राणा साहब नहीं, ये तो बोले ना बताइएगा रेस लगा ले, ओपन चैलेंज देता हूँ, मोटरवे पे यहाँ से कलर कार तक रेस है। ठीक है, आपकी कोई रेस लगवाते हैं फैसल वाडा साहब से। जी सर जी ये लगवा। बताइएगा राणा साहब कि और एक आपने बात, मजे की बात भी बता दूं, फैसल वाडवा साहब के साथ रेस लग रही होगी तो नेशनल हमें पुलिस भी चालान नहीं करेगी। राणा साहब ये आपने प्रोग्राम में कहा कि जब आपके वालिद साहब ने आपके साथ आपके सामने डिस्कस किया कि उनको उनके सामने साकिब निसार साहब ने जस्टिस आमिर फारूक को कॉल की थी। तो जी आपने एक प्रोग्राम में कहा कि आपने अपने वालिद को उस वक़्त कहा था कि आप ये मैटर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेकर जाएँ। आप ये इसको अपने पास ना रखें। नहीं लेकिन नहीं आप नहीं, क्या समझते हैं? मैंने जी, ऐसा जी। कुछ नहीं कहा जी। अगर किसी ने ये बयान मेरी तरफ से दिया तो गलत दिया है, या मुझसे मुंसलिक किया गया तो गलत मुंसलिक किया गया है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा
ये मैंने कभी भी नहीं कहा। नहीं तो राणा साहब इतना तो आपने कहा मैंने था। तो, मेरे वालिद साहब ने मुझसे एडवाइस ही नहीं मांगी थी, उन्होंने तो सिर्फ मुझे बताया था कि भाई ये वाकया ठीक। हुआ है। उन्होंने कोई मुझसे एडवाइस नहीं मांगी थी कि मैं बताऊं कि ना बताऊं। ये तो मैंने एक तजवीज दी थी कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर जाना चाहिए। कंटेम्प्ट में थोड़ी डिसाइड होएगा, उसमें थोड़ी एविडेंस रिकॉर्ड होती है। एविडेंस तो या तो कमीशन के सामने होएगी, या फिर कोई जुडिशल कमीशन हो या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वहीं इंक्वायरी हो सकती है ना। बिल्कुल सच का सही है, सच और बिल्कुल सही। झूठ का झूठ पता चल जाएगा, कौन सही है कौन गलत है, एविडेंस रिकॉर्ड होएगी। ठीक है, तो राणा साहब उस वक़्त आपने अपने वालिद साहब को ये मशवरा नहीं दिया था? नहीं जी, मेरे से उन्होंने मांगा ही नहीं था, तो मैंने देना क्या था। ठीक है, बिल्कुल सही है। राणा साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह कहा जा रहा है कि 6 नवंबर को जी। आपके चचा की डेथ हुई और आपके वालिद साहब उस वक़्त अमेरिका में थे, तो वो जब आ रहे थे, तो उनको 2 दिन का स्टे क्यों करना पड़ा लंदन के अंदर? और उस 2 दिनों के अंदर ही उन्होंने वो जो बयान-ए-हल्फ़ी है वो नोटराइज़ करवाया वहाँ से और लिखा भी गया। तो अब आप नहीं आप मेरे समझते को कि वही वो जो सवाल, अब मेरे से आप फिर वही सवाल कर रहे हैं जिसका मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मेरे वालिद साहब ने कह दिया नो फर्दर कमेंट्स जी। आई एम सॉरी नहीं चलें इसमें। उस पे अब यानी मैं, आप उस तरह ना। मेरे मेरे क्लाइंट ने मुझे मना कर दिया तो मैं तो रिस्ट्रिक्टेड हूँ ना जी, अंडर माय लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा राणा साहब अच्छा चलो ये बताइएगा कि 26 को आपके वालिद साहब क्या प्ली करेंगे या आप क्या प्ली करेंगे? नहीं नहीं, क्या मेरे कहेंगे? अब 26 से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी उनकी एक पूरी मीटिंग होनी है सारे अपने दोस्तों यारों के साथ, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि लीगल पैनल डिसाइड करेगा कि कौन लीड करेगा। अभी ये भी नहीं फाइनल कि मैं लीडिंग काउंसिल होएगा या कोई और होएगा। अब उनकी पूरी टीम बैठेगी, वो मेरे ख्याल से शायद लाहौर या कराची या इस्लामाबाद कहीं भी बैठेंगे, एंड देन दे फाइनली डिसाइड, एंड देन फाइनल ड्राफ्ट विल बी, वो कंक्लूड किया हम बनाएंगे जवाब। और जैसे ही जवाब बन जाएगा, जिन जिन भाइयों का नंबर मेरे एसोसिएट के पास होएगा या मेरे पास होएगा, वो कॉपी मांगेंगे। जैसे ही हम फाइल करेंगे तो वो कॉपी मेरे एसोसिएट अजहर से ले सकते हैं। तो जवाब अवेलेबल होगा जैसे ही फाइल हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। सर वैसे वैसे यानी आप क्योंकि खुद कानूनदान हैं, आपके वालिद साहब इतने बड़े कानूनदान हैं, तो ये बताइएगा कि आप फाइटिंग मूड में हैं, फाइटिंग स्पिरिट है यानी आप ये तो नहीं होगा कि माफ़ी माँग लेंगे वहाँ पर जाके या आप इसको। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्ट्रांग, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट वेरी स्ट्रांग। ठीक है, ठीक है। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आपने 2 इंटरव्यूज़ दिए, एक काशिफ़ अब्बासी साहब को, एक शाहज़ेब खानज़ादा साहब को, तो न्यूज़ के अंदर ये भी खबर चल रही है कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उसके बाद प्रेशर फेस करना पड़ा और रोका गया कि आप मज़ीद इंटरव्यूज़ ना दें मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो क्या ऐसा आपको कुछ है? आपको इंटरव्यू करते हुए कितना टाइम हो गया आपको मेरे साथ? सर 10 मिनट तो हो गए हैं। 10 मिनट में आपको ऐसे लगता है कि कैन आई बी टेम्ड, कैन आई बी डिक्टेटेड, कैन आई बी गिवन डायरेक्शन, ऐसी पर्सनालिटी लग रही है आपको मेरी? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही। यानी आप तैयार हैं इस वक़्त भी दोबारा अगर शाहज़ेब खानज़ादा या काशिफ़ अब्बासी या कोई भी आपको मेन स्ट्रीम से बुलाता है तो आप इंटरव्यू देंगे? मैं क्यों जाऊंगा, वो मुझे मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे। जी, जी, बिल्कुल। चलो, जी जी, ठीक है। I'm always आखिरी welcome। आपके चैनल के थ्रू देर ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल सही है। राना साहब आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो आपके वालिद साहब हैं, उन्होंने आपको वकील अपना बनाया है। तो ये 26 से पहले आप को वो बदल तो नहीं देंगे? कहीं कोई वकील बदलने का तो उनका आइडिया उनके ज़हन में नहीं है? वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। जी ही सर। हैज गॉट अ इंडिपेंडेंट माइंड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ही विल टेक हिज ओन डिसीजन। अभी तक मेरे फेवर में उन्होंने वकालतनामा फाइल किया है कि मैं एक वन ऑफ द लॉयर्स तो हूँगा। अब लीडिंग काउंसिल कौन होता है ये डिसाइड होना है अभी। अच्छा, सही है, सही है। तो राना साहब अगर लास्टली आप ये कमेंट करें ये उस तरह से कोई लीगल कमेंट नहीं होगा आपका कि आपने एक प्रोग्राम में कहा कि आपके वालिद साहब की ताल्लुक है नवाज़ शरीफ के साथ और वो मुसलसल उनके साथ राब्ते में भी थे। तो आपने जिस तरह शुरू में भी कहा कि पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये जो एफिडेविट आया है आपके वालिद साहब का, इसका फ़ायदा एक सियासी जमात को और एक लीडर को होगा? नहीं जी, इसका फायदा किसी को नहीं होएगा। इसका सिंपल फायदा जुडिशरी और जस्टिस को होएगा। वो कैसे? मेरे वाले वाले ने क्या बोला है, सिर्फ ये बताया ना कि एक जज साहब को कहा गया था कि इनको बेल नहीं देनी। अब जो मैटर्स हैं, बेल मैटर्स, वो लगेंगे, अपीलें जो लगेंगी, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस के पास लगेंगी या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास लगेंगी। वो वैसे ही स्क्रूटनी में थे, अब और ज्यादा स्क्रूटनी होगी, अब हर कोई चेक करेगा। तो जीत आखिरकार किसकी हुई? जुडिशरी की हुई, जस्टिस की हुई। तो अच्छा जस्टिस होएगा उनके साथ, अगर उनकी बेल्स बनती होंगी तो बेल्स ग्रांट हो जाएंगी, अगर नहीं बनती होंगी तो डिक्लाइन हो जाएंगी, सिंपल इज दैट।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन राना साहब आप नहीं समझते जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनेला साहब ने भी कहा कि इसकी जो टाइमिंग है इस एफिडेविट की, वो थोड़ा यानी शक़्क़ व शुबहात पैदा करती है। देखें जी, मैंने पहले भी कल बोला है, आपको भी बता देता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अतर मिनेला साहब मेरे बड़े ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, मैं उनके बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो भी एक इंसान है। आपको याद होगा मुशर्रफ एरा में वो पहले मिनिस्टर थे, फिर देन ही रियलाइज्ड, देन ही रिजाइंड एंड ही सेड नो, डेमोक्रेसी से ही मुल्क चलना चाहिए एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड, एंड ही जॉइंड द मूवमेंट ऑफ मिस्टर इफ्तिखार चौधरी साहब। ठीक है जी। और फिर वो उसमें आ गए और फिर वो ऑनरेबल जज भी एलिवेट भी हो गए, तो ही चेंज्ड। तो अगर वो चेंज हो सकते हैं तो मेरे वालिद साहब का व्यू 3 साल बाद उनके ज़मीर पे बोझ था, उन्होंने कहा ठीक है जी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी, मेरे पास थी, मुझे बताना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है। तो अच्छी बात है वो आ गया है, इससे सच का सच और झूठ का झूठ सब कुछ साबित हो जाएगा थ्रू इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। इसको लाज़मी डिसाइड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद हसन राना साहब आपके वक़्त के लिए। आपने बड़ी मेहरबानी की और जैसे ही हमने राब्ता किया आपसे तो आपने खुद कहा कि ठीक है, आप अवेलेबल हैं इस वक़्त। हम इसको एप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 26 के बाद भी एक दफ़ा आपके साथ सिटिंग होगी या इसी तरह स्काइप के ऊपर आपका इंशाल्लाह, इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा। थैंक यू इंशाल्लाह। सर। जी नाज़रीन, अहमद हसन राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने इसके अंदर भी बड़ी खुलकर गुफ्तगू की इस इंटरव्यू के दौरान और उन्होंने ये भी कमिट किया कि 26 नवंबर के बाद एक दफ़ा वो फिर भी न्यूज़ 360 को टाइम देंगे। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपना लाज़मी ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।